हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रिक्स के एमकेट टेस्ट के क्वेश्चंस के बारे में। जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा सेक्शन बाय सेक्शन कि कैसे सेक्शंस पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन होते हैं। पहला जो आपका सेक्शन होता है दैट इज होता है शॉर्ट आंसर। ठीक है, शॉर्ट आंसर। अब इस सेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होगा जिसमें आपको एक छोटा सा एक सेंटेंस बोला जाएगा, एक या दो लाइन का। उसको सुनने के बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आपको आंसर देना होता है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यू टू अ 2 hour फ्लाइट डिले स्मिथ अराइव्ड होम लेटर देन एक्सपेक्टेड, feeling a mix of exhaustion and frustration as he navigated through the unforeseen disruption in the travel plans। ठीक है, अब इसमें ये आपको समझ में आ गया कि 2 घंटे की आपकी फ्लाइट लेट थी इसलिए इसमें फ्रस्ट्रेटेड था। अब ये पूरा होने के बाद वो ये बोलेगा वाई स्मिथ वॉज फ्रस्ट्रेटेड, ये आपका क्वेश्चन होता है। अब आपको बस इसका शॉर्ट आंसर क्या देना है, बिकॉज द फ्लाइट वॉज डिलेड। क्योंकि फ्लाइट डिले थी तभी तो वो फ्रस्ट्रेटेड था। तो बस आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले सेक्शन में। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे मतलब आपको पहले 2 लाइन की छोटी सी एक स्टोरी सुनाई जाएगी या 1 लाइन की कोई छोटी सी स्टोरी सुनाई जाएगी। यहाँ पर मैंने सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन लिखा है जो कि हार्ड लेवल का है। ठीक है, मतलब जो थोड़ा सा बड़ा है। वरना आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो बस उसके बाद आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। उसका आपको मेन रीजन का जो बस आंसर है वो आपको इसमें बोलना होता है। दूसरी बात करते हैं, वो होता है कन्वर्सेशन सेक्शन। अब कन्वर्सेशन सेक्शन में क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दो लोगों के बीच में बात सुनाई जाती है। जैसे रायन और लारा दोनों आपस में बात कर रहे हैं। लायन शेयर्ड विद लारा हिज इंटेंशन टू ऑनबोर्ड अ कैंडिडेट ऑन द प्रोजेक्ट, टू विच लारा रिस्पॉन्डेड। तो मतलब यहाँ पर फिर आपको लारा की आवाज आएगी दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, लेट्स डिस्कस वेदर इट अलाइंस विद आवर करंट नीड्स और नॉट। ठीक है, अब ये बताने के बाद आपसे पूछा जाएगा वाई लारा सेड नो टू ऑनबोर्ड द कैंडिडेट। जब रायन कह रहा था कि भाई ऑनबोर्ड कर दो कैंडिडेट को, तो लारा ने मना क्यों किया? बिकॉज इसका सीधा आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हो सामने ही क्लियरली मेंशन है। ये भी आपको सुनाई देगा कि अभी जो है करंट नीड्स के और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो यू कैन आंसर लाइक दैट, दैट based upon the current needs, based upon the current needs and objectives candidate was not required। इसलिए इसलिए लारा ने मना किया। तो ये आपको बस आंसर में बोलना है। मतलब आपको एक कन्वर्सेशन सुनाई जाएगी, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। देन नेक्स्ट सेक्शन होता है आपका रीड लिसन रिपीट। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो रीड वाला सेक्शन होगा इसमें आपको स्क्रीन पर सिंपल सेंटेंस लिखे दिखाई देंगे जिनको आपको बोलना है। जैसे पहला सेंटेंस आप देख सकते हो, द कैट सेट ऑन द सनी विंडोज विल प्यूरिंग कॉन्टेंटली। अब इसमें क्या है आप देख सकते हो कि थोड़ा सा आप ये देखोगे तो सेंटेंस अटपटा सा है। मतलब हो सकता है कि आप प्रोनाउंसिएशन में गलती कर दो, हो सकता है मैंने भी गलती करी हो। तो यही चीजें होती हैं। अब जैसे कि ये सेकंड सेकंड सेंटेंस है, तो आपको क्या करना होता है इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आपको क्लियरली जैसे आपको सेंटेंस दिखा, बस आपकी नॉर्मल आवाज में, जैसे आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, अ रेड बलून फ्लोटेड इन द क्लियर ब्लू स्काई, बस ऐसे बोलना है और कुछ नहीं करना आपको। या फिर चिल्ड्रन गिगल्ड एज दे प्लेड इन द कलरफुल प्लेग्राउंड, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बस आपको सेंटेंस पढ़ के बोल देना। ये आपको होता है रीड वाला सेक्शन। ठीक है, सो अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं जैसे आपने अभी ये देखे, ये वाला वर्ड, ये मैं इसको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको ऐसे वर्ड्स ना मालूम हो तो आप मिस्टेक कर दो। तो ऐसे वर्ड्स को थोड़ा सा केयरली अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बस केयरफुली अपन पढ़ सकते हैं, बस ये इसमें ध्यान रखना रहता है। ठीक है, देन ये तो हो गया रीड वाला। अब जो लिसन रिपीट होता है ना वो भी सेम ही होता है। इसमें आपको बस सामने लिखाई दे रहा है रीड वाले में, उसमें आपको सुनाई देगा। जैसे कि सामने से आपको एआई जनरेटेड आवाज आती है, मतलब जो भी आप हेडफोन पहन रहते हो उसमें आपको आवाज आएगी जैसे कि वार्म सनलाइट स्टीम थ्रू द ओपन कर्टेन्स। ठीक है, अब जैसे आपको ये सुनाई दिया कि वार्म सनलाइट स्टीम थ्रू द ओपन कर्टेन्स। अब आपको क्या करना है, सुनने के बाद आपको बस रिपीट करना है। जैसे ही वो वहां से बोलना बंद करेगा, सो ये आपको बोल देना है वार्म सनलाइट स्टीम थ्रू द ओपन कर्टेन्स। सो ये आपको बस रिपीट करना है, पहले लिसन करना है फिर रिपीट करना है। जैसे आपको एक और मान लो सेंटेंस आया, A friendly dog wagged its tail, eager for a walk। सो बस आपको यही को रिपीट कर देना है जो कि आपको सुनाई दिया। तो बस इसमें आप थोड़ा ध्यान से सुन सकते हो, रिपीट कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स मैंने सामने लिखे हुए हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। देन जो अलग अगला सेक्शन है दैट दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो जैसे मैं बताता हूँ इसमें क्या करना होता है। या सपोज ये सेकंड वाला अगर आप सेंटेंस देख पा रहे हो, द डिटेक्टिव केयरफुली एग्जामिन्ड द क्राइम सीन, सर्चिंग फॉर एनी डैश दैट कुड लीड टू द कल्प्रिट। तो इस डैश में क्या आना चाहिए? तो देखो
ऑब्वियसली अगर कोई डिटेक्टिव ढूंढ रहा है तो क्या ढूंढ रहा होगा, एविडेंस। सो आपको बस इसमें एविडेंस भरना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू सबमिट देयर एसेस बाय फ्राइडे विद अ मिनिमम ऑफ डैश वर्ड्स टू मीट द असाइनमेंट रिक्वायरमेंट। इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी भर सकते हो, जैसे कि 500 वर्ड्स, ठीक है। सो वो आपके ऊपर है। तो ऐसे आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिनको आपको सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होता है। देन नेक्स्ट सेक्शन इज करेक्शन। अब जैसे इसमें एक ओरिजिनल सेंटेंस आया, द चिल्ड्रंस प्लेड इन द पार्क। बस आपको इसमें करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट वाला सेंटेंस आपको देना है। दैट इज द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क, लाइक शी डोंट लाइक कॉफी बट ही डज। सो शी डजंट लाइक कॉफी बट ही डज, ठीक है। तो डोंट नहीं आ सकता है इसके साथ। ऐसे ही द डॉग लेड ऑन द काउच ऑल डे, द काउट द डॉग ले ऑन द काउच ऑल डे। तो बस ये आपको जो करेक्ट वाले सेंटेंस है, ये आपको करेक्ट सेंटेंस वहां पे देने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो होता है वो होता है फ्री स्पीच। यहाँ पर आपको स्पीच देनी होगी ऑन अ गिवन टॉपिक। कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है जिसके ऊपर आपको फ्री स्पीच देनी पड़ेगी। यहाँ पर 30 सेकंड, 60 सेकंड ऐसा कुछ रहता है। दैट्स इट अबाउट ऑल द सेक्शंस एंड असाइनमेंट। तो ऐसे ही पूरा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।